मैंने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, जैसे तकनीक, मार्केटिंग और अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में, बस अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में। लेकिन मेरे लिए इस यात्रा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है क्योंकि मैंने अश-मुफ़ारा को जानने और उनसे बात करने का अनुभव किया। मुख्य रूप से आप जानते हैं, जब तक मैं आप में से किसी से नहीं मिला, तब तक किसी के आस-पास होना जो इतना असाधारण रूप से दयालु, सम्मानजनक, धैर्यवान हो और सच में प्यार करने वाला होना, पहले तो थोड़ा चौंकाने वाला होता है। ऐसा लगता है कि सच में ऐसे लोग होते हैं, आप जानते हैं, इसे समझना मुश्किल होता है। और जब आप उस जगह में रहते हैं, तो यह एक गर्म स्नान की तरह होता है। यह इतना स्वागत करने वाला और पोषण करने वाला और उपचार करने वाला होता है। और जब आप उस ऊर्जा में समय बिताते हैं, जैसे कि हम सभी को इसे करने का आशीर्वाद मिला है, यह हमें ठीक करता है और हमें आज़ाद करता है और यह हमारे मन की बेड़ियों को तोड़ता है। और मुझे लगता है कि ये अश्क के सबसे बड़े सपनों में से एक है कि वह उन बेड़ियों को तोड़ सके और हमारे दिलों के कठोर खोल को खोल सके। और इसलिए हम अपने असली सेल्व्स बन सकते हैं। जैसे नरेले ने अभी कहा, वे जो इस दुनिया में ताजगी और नएपन के साथ आए थे और दुनिया के हाथों से छूने से पहले ही बेदाग थे, आप जानते हैं। और इसने मुझे मुझे जीन को मेरे सभी धूल भरे सपनों को निकालने के लिए आज़ाद कर दिया है। मेरी आशाएँ, मेरी योजनाएँ और उन्हें क्रियान्वित करना, छोटे कदम या बड़े कदम और मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी है, इस विशाल उपहार के लिए। और मैं जो कर सकता हूँ वो बस खुद होना है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं ऑन पैसिव से पहले खुद नहीं बन सका। मेरा मतलब छोटे समूहों में शायद व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ एक-एक करके। लेकिन आप जानते हैं मेरे विचार और सपने गहरे और विस्तृत होते हैं और कभी-कभी मैं उन्हें साझा करता था और वे जैसे नहीं पता अनदेखा कर दिए जाते थे, मज़ाक उड़ाए जाते थे, जो भी। और ये आत्मा को कुचल देता है। तो मैं ऑन पैसिव में एक एक थोड़ी टूटी हुई आत्मा के साथ आया। आप जानते हैं एक बच्चे के रूप में शुरू करते हुए जहाँ, आप जानते हैं महान चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर बाकी दुनिया कहती है नहीं, नहीं आ रही हैं। नहीं, नहीं आ रही हैं, तुम बेवकूफ़ लड़की। और इसलिए आप बस अपने आप का एक छोटा-सा सिकुड़ा हुआ संस्करण बन जाते हैं। और इसलिए उसकी आवाज़, उसका दिल और फिर विस्तार से आप सभी ने मेरे लिए इसे खोल दिया है ताकि मैं खुद बन सकूं। और फिर भी मैंने सिर्फ थोड़ा-सा साझा किया है, लेकिन यह मैं हूँ। आप जानते हैं, आप मुझे समझ रहे हैं और मैं कभी भी इतना प्यार करने में सक्षम नहीं रहा और सबके द्वारा स्वीकार किया जाना, स्वागत किया जाना और अपने चारों ओर के सभी लोगों के साथ इतना गूंजना महसूस करना, जैसे हम सब एक जैसे हैं। हम अलग-अलग स्वाद, अलग-अलग प्रकार की बनावट और गति हैं, ये सब। लेकिन हम सब जैसे-जैसे हम एक-दूसरे से बात करते हैं, हम सब एक-दूसरे के दिल की बातें कह रहे होते हैं। और मैं हाल ही में विविना बेनी से बात कर रहा था और उसने साझा किया कि जो शब्द मैं बोलता हूँ, वो उसके विचारों और उसके दिल के साथ मेल खाते हैं। और मेरे लिए इससे ज़्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है कि ये सुनना कि जो शब्द मेरे मुँह से निकलते हैं, वो और लोग भी कह रहे हैं, ये भी मैं महसूस करता हूँ। और ये बस ओह! ये मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो अगर हम बस खुद बन सकें, तैयार हों, ज़रूरी कदम उठाएँ और फिर आगे बढ़ें। मेरे लिए यह इस दुनिया और जिस जगह पर मैं हूँ, उसे बेहतर बनाने के काम में लगना है, जैसा मैंने पाया था। मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया, मेरे माता-पिता ने मुझे ये सिखाया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वास्तव में ऐसा कर पाया हूँ, अब तक। और इसलिए मेरी सबसे सच्ची
और विनम्र इच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस दुनिया को सकारात्मक बदलाव देना और इसे बेहतर छोड़ना जैसा मैंने पाया था, जबकि मैं यहाँ धरती पर हूँ और मैं जानता हूँ कि हम सभी यहाँ और पूरे ग्रह पर फैले एक्सटेंडेड परिवार के साथ जो प्रभाव हम डालने जा रहे हैं, वो बस मैं यह समझने के लिए लगभग बहुत ज़्यादा है। ये सच में ऐसा है, लेकिन ये मुझे हँसाता है। यार, मेरी एक यात्रा थी और आप में से ज्यादातर लोग मेरी कहानी जानते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में आना ऑब्लिट्स की वजह से था। आप जानते हैं, मैंने माइक एलिस को सुना। मैंने देखा कि मैं अपनी भतीजी या बड़ी भतीजी मीमी की मदद कर सकता हूं ताकि वह एक दिन चल सके। उसके इलाज के लिए फंड जुटाकर। तो मैं दूसरी बिजनेस के लिए नहीं आया। जैसा कि कॉलिंस ने कहा था, आप जानते हैं, मानसिकता में बदलाव। खैर, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि हम आशीर्वाद, प्यार और सब कुछ में अमीर नहीं हैं। लेकिन जब आपके पास यह मानसिकता होती है कि यही काफी है, बस इतना ही कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर एक मानसिकता में बदलाव होता है। और सालों में मुझे ये करना पड़ा, आप जानते हैं, अपने लिए। और हाँ, मेरे पास पैसे रहे हैं और कभी कभी पैसे नहीं भी रहे। और हाँ, मेरे जीवन में मेरे पास पैसे रहे हैं और कभी कभी पैसे नहीं भी रहे। जब मेरे पास पैसे थे और मैं फिर से पैसे के बिना चला गया, उसके पीछे के कारण ये थे कि मुझे नहीं पता था उस पैसे के साथ क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि आप जानते हैं वो चीजें कैसे करनी है, चाहे वो निवेश करना हो या चीजों को अलग रखना हो। तो कभी कभी पैसे खो गए। जरूरी नहीं कि मैं एक गरीब, आप जानते हैं, व्यक्ति था जो समझदार नहीं था। बस मुझे नहीं पता था कि चीजों को कैसे बदलना है। मेरी मानसिकता ऑन पैसिव में शामिल होने के बाद बहुत बदल गई है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप में से हर एक यहाँ और मेरी जिंदगी में हर एक। जब मैं ओब्लेज के लिए आया तो मुझे पता चला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रवक्ता बनना होगा, चाहे मैं चाहूं या नहीं, क्योंकि मैं भी बैकग्राउंड में बैठकर खुश था। जब मैंने अनुरोध किया, मैंने क्रिस से मदद के लिए अनुरोध किया, तो वह खड़ा हुआ और हर हफ्ते सुबह की जल्दी घंटों में आया ताकि हमें यहाँ वो जानकारी मिल सके जिसकी हमें जरूरत थी, ताकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को ऑन पैसिव में एक जाना पहचाना देश बना सकें। तो क्रिस, इसके लिए धन्यवाद। ये सच में सराहा गया और मुझे पता है कि आप सभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे और मगरमच्छों को देखेंगे, खासकर क्रिस, या वे शायद आपको एक पूरी तरह से अलग नजरिए से देखेंगे, क्रिस। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो यह है कि हाँ, हमें कैसे पता था या हमने कैसे जाना कि इस कंपनी ऑन पैसिव में आना हमारी जिंदगी को इतना बदल देगा और हमें इस बड़े परिवार का हिस्सा बना देगा। मैं इसे एक समस्या कहता हूँ, लेकिन ये वास्तव में समस्या नहीं है। ये थी कि मैं ये नहीं समझता था कि मैं उतना भरोसा नहीं कर रहा था जितना कर सकता था, क्योंकि मैंने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया था, तो मेरे लिए भरोसा एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप में से हर एक ने मुझे दिखाया कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, कि जो आप कह रहे थे उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उस जिंदगी में जहां आप घरेलू हिंसा से आए हैं, कहने के लिए, जहां लोग आपको लगभग पूरी जिंदगी में निराश करते रहे हैं। आप जानते हैं, एक चीज जो सबसे अलग नजर आती है वो है भरोसा। लेकिन आपने मुझे केवल बढ़ने की अनुमति नहीं दी और मैं वो बन सकी जो मैं हूँ। आपने इस महिला के लिए उम्मीद लाई जो थोड़ी सी हार मान चुकी थी और बस अपनी जिंदगी जीने में खुश थी। इस बात से खुश कि मैंने जो कुछ भी सहा उसे पार कर लिया। इस बात से खुश कि मैं बस आगे बढ़ सकती थी और जहां भी मदद कर सकती थी, क्योंकि मैं एक देने वाले दिल से आती हूँ, लेकिन एक देने वाले परिवार से भी, जो आप जानते हैं, जब उनके पास ज्यादा नहीं था तब भी उन्होंने दिया। जब उनके पास फलों और सब्जियों या दूध या जो भी था, तब उन्होंने उन लोगों को दिया जो कम भाग्यशाली थे। यही मैं यहाँ करने आई हूँ। आप जानते हैं, जब उनके पास ज्यादा नहीं था तब भी उन्होंने दिया। जब उनके पास फलों और सब्जियों या दूध या जो भी था, तब उन्होंने उन लोगों को दिया
जो कम भाग्यशाली थे। यही करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए हूँ। लेकिन आपने मेरे प्यारे देश को, जो मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप में उम्मीद दी। और श्रीमान आशना फराह, इस आंदोलन को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसने न केवल मुझे बल्कि कई लोगों को बदल दिया है जिनसे मैं रोज मिलती हूँ या बात करती हूँ, और मुझे यह बहुत पसंद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानो। मुझे नहीं पता कि क्या मैंने वास्तव में सब कुछ कवर किया, लेकिन अपनी यात्रा की जिम्मेदारी लेना एक अद्भुत खुशी और सम्मान रहा है, और मैं आप में से हर एक को जानकर बहुत धन्य महसूस करती हूँ। तो धन्यवाद मानू, और सभी अन्य वक्ताओं का भी धन्यवाद। मैंने आपको समझा, ओलिवर, और मुझे पता है कि सब ठीक होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।